हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज फिर हम आपके लिए एक्सेल में आपके फॉर्मूला लेके आए हैं फंक्शंस टैब में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, सम वाला फॉर्मूला यूज करना। आपने यहाँ पर कुछ नंबर इंसर्ट कर देने हैं, उसके बाद इक्वल सम करके जितना भी आपने क्राइटेरिया लिया हुआ है उसकी रेंज दे दो और एंटर कर दो। मतलब यहाँ से हमारे टोटल आ जाएंगे। सेम एज चीज़ यहाँ पर भी हम कुछ नंबर इंसर्ट कर लेंगे। अब दी गई रेंज में से आपने क्या करना है, मिन मतलब होता है हमारी सबसे छोटी वैल्यू को दिखाना कि जो हमने रेंज दी है उसमें सबसे छोटी कौन सी है। सेम एज चीज़ यहाँ पर भी हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट कर ली है। इक्वल मैक्स रेंज दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ से आपने डायरेक्ट क्या दिखाएगा, बड़ी संख्या है। अब हमने यहाँ पर कुछ नंबर इंसर्ट कर ले। अगला है हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या करता है, गुणा करता है एक दूसरी संख्याओं की। तो आपने जितना भी रेंज देनी है और एंटर कर दोगे तो वहाँ से क्या आ जाएगी, सेल में गुणा हो जाएगी। यहाँ से आपने काउंट करना है। देखो नाम से ही बता रहा है इक्वल काउंट। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट, जितनी भी रेंज दी है और एंटर कर देना आपने। तो कितनी सेल है हमारे पास, 5। सेम एज इट इज काउंट ए। देखो आप पहले सिंपली क्या करना है, काउंट ए डालना है। रेंज दे देंगे, काउंट तो कर देगा क्योंकि बड़ी सेल को तो काउंट कर देता है। सपोज करो मैंने ब्लिंक कर दिया तो देखो 4 आई, 3 आई। अब यहीं पर ही मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूँ तो उसको भी क्या करता है, ऐड। मतलब काउंट ए क्या करता है, नंबर के साथ साथ टेक्स्ट को भी ऐड करता है। काउंट ब्लैंक, देखो नाम से ही बता रहे थे हमने यहाँ पर एक सेल में क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ के काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगा के जितनी भी रेंज दी। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमें खाली दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपका एक सेल खाली है। ठीक है। अगला है हमारा काउंट इफ, मतलब कंडीशन के हिसाब से आपको वो चीज़ बताता है। देखो इक्वल करना है आप लोगों ने यहाँ पर और काउंट इफ का फॉर्मूला प्रेस करना है। यहाँ से आपने रेंज दे देनी है और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मतलब यहाँ से क्राइटेरिया भी तो देंगे ना। तो जो संख्या आपने देखनी है, मान लो भाई मैंने पूछा 34 या 23, कोई भी वैल्यू डाल दो, एंटर। कितनी बार आई है हमारे पास, 2 बार। ठीक है। सेम एज इज मिन ए क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू दिखाता है। आप इसको मिन से भी कर सकते हो और मिन ए, दोनों सेम है बट ये पॉइंटों में दिखाती है। देखो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, पॉइंट वाली वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पर भी। अब इक्वल मिन ए मतलब छोटी वैल्यू, आपने यहाँ से रेंज दे देनी है और एंटर प्रेस कर देना। मतलब सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैंने फॉल्स डाला। फॉल्स क्या हमारी 0 होता है एक्सेल की भाषा में, तो नीचे क्या दिखाएगा, 0। सेम एज इज ऐसे ही मैक्स ए में भी आपने कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है। जैसे ही हम वैल्यू डालने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ से मैक्स ए का फॉर्मूला लगाएंगे, रेंज दे देते हैं और जैसे ही आप एंटर करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू मतलब 0.7। अब मैं यहाँ पर सबसे छोटी में जाके यहाँ पर ट्रू लिख देती हूँ। ट्रू मतलब हमारा 1 होता है एक्सेल में, सबसे बड़ा दिखाता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। कुछ फॉर्मूले देने के बाद सबसे पहले क्या करना है, हमने सेलेक्ट कर लेना है एरिया जितना भी आपने लिया हुआ है। अब वहाँ पर आपने क्या करना है, कोई भी लैंग्वेज और साइज चूज़ कर लेना है ताकि आपको आसानी से और बढ़िया तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स डालिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इक्वल करके जैसे ही एवरेज डालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सब की रेंज दे देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो यहाँ पर उनकी क्या आ जाएगी भाई, एवरेज आ जाएगी। सेम एज इज यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज ए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या किया है, एवरेज ए में कुछ नंबर और टेक्स्ट दोनों लिखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज ए का प्रयोग करेंगे। एवरेज ए का मतलब होता है कि हम नंबर के साथ साथ टेक्स्ट की भी एवरेज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शो कर देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने इफ़ का फॉर्मूले का यूज करना है। कुछ नंबर डाल लेते हैं, या तो एक नंबर से ही शो हो जाता है बट हम सभी की डाल लेते हैं अलग अलग। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने किसी में कम डाला, किसी में ज़्यादा नंबर्स डाले हुए हैं।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें आप लोगों ने कंप्लीट रेंज नहीं देनी है। क्या? कंप्लीट रेंज आप लोगों ने नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर को दर्शाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट एक वन सेल ग्रेटर देन इक्वल जितने मार्क्स को दिखाना चाहते हो, मतलब 300 का क्राइटेरिया में कौन पास है कौन फेल। अब मैंने 234 डाले तो कैंडिडेट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारा फेल दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर इसकी बजाय सभी की रेंज दे देती हूँ और एंटर करूँगी तो यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ओनली एरर ही दिखाएगा हमारा। तो यहाँ पर आप जिसको भी पास फेल है तो वहाँ पर हमें उस के अकॉर्डिंग या तो नंबर इंसर्ट कर दो या फिर रेंज दे सकते हो। अब मैंने 300 जब क्राइटेरिया रखा ही है तो मैं इसे ज़्यादा नंबर दूंगी तो वो क्या दिखाएगा, पास दिखाएगा ओब्वियसली यहाँ पर। अगला टॉपिक है हमारा इज टेक्स्ट। देखो नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या लिख दिया, एक हरियाणा फॉन्ट लिख दिया है यहाँ से। अब यहाँ पर नीचे लास्ट में जाके थोड़ा साइज कर लेते हैं हम ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ पर इक्वल करके इज टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों ने, ब्रैकेट स्टार्ट। आपने उसी टेक्स्ट की रेंज देनी है, एंटर। अब हमने ये क्या किया, ट्रू आया, मतलब ये हमारा लॉजिक क्या है, बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पर कोई नंबर इंसर्ट कर देते हो, सपोज करो मैंने यहाँ पर नंबर डाला तो हमारा क्या दिखाता है, फॉल्स दिखाता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखाना है, आपने टेक्स्ट को ही शो करके दिखाना है। अगला है लेफ्ट। हम यहाँ पर भी कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, किसी भी कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं। अब यहाँ पर आपने इक्वल करके लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट उस टेक्स्ट को दे देना है, एंटर कर देना है। तो उस लेटर का लेफ्ट साइड का आपको क्या कर देगा, शो करके दिखा देगा। सेम एज इक्वल लेफ्ट टेक्स्ट, कितना क्राइटेरिया चाहिए, तो कॉमा करके आपको जितने भी फॉन्ट चाहिए, मैंने 3 लिखा है तो 3 ही शब्द आपको क्या करेगा, यहाँ पर शो करके दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला है हमारा लैन। लैन में आपने क्या करना है, कोई भी फॉन्ट डाल देना। मैंने जैसे हार्टोन डाल दिया। अब इसमें कितने करेक्टर्स आ रहे हैं, तो इक्वल लैन ब्रैकेट स्टार्ट, आपने वो करेक्टर्स ले लेना है और एंटर कर देना है। मतलब हमारा हार्टोन के अंदर 7 फॉन्ट है। सेम एज इज यहाँ पर क्या करना है, आपने कोई भी फॉन्ट प्रेस कर देना, मतलब जैसा कि नाम से दिखा रहा है भी लोअर है, लोअर मतलब छोटे टेक्स्ट में दिखाना। तो हमने यहाँ पर एक फॉन्ट डाला है ज्योति नाम का, तो इक्वल लोअर रेंज दे देते हैं, एंटर। अब यहाँ पर सेम डिटो दिखा है क्योंकि हमने जो फॉन्ट लिया है उसमें कोई इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी लिया है यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देंगे हम। तो अब जैसे ही हमने फॉन्ट चेंज किया तो देखो यहाँ पर वो लोअर केस में दिखाएगा। अब यहाँ पे मिडन, मिडन मतलब होता है माध्यक निकालना, किसी भी बीच की संख्याओं का माध्यक निकालना। अब हमने यहाँ से देखो 2 से लेकर 6 तक फॉन्ट डाला, मतलब हमारी बीच की वैल्यू अभी क्या दिखा रही है, 4 दिखा रही है। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी दिखाएगी, पॉइंटों में भी आ सकती है। तो मिडन जितनी भी रेंज दोगे आप, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो भी माध्यक है वो क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। अगला हमारा मिड। मिड क्या होता है कि हमने कोई भी एक टैक्स ले लेना है, ठीक है, कोई भी एक टैक्स ले लें। सपोज करो मैंने हरियाणा ही लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इक्वल मिड, मिड ब्रैकेट स्टार्ट हमने हरियाणा दे दिया, कोमा। अब यहाँ पर आपको कहाँ से और कितने लेटर देने हैं वो चीज़ डिफाइन करनी। मैंने थर्ड मेरा क्या है, आर, और 4 ले लिया, एंटर। तो जहाँ से और जितने करेक्टर लेने हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर क्या करती है, शो करके दिखाती है। सेम एज चीज़ क्या करते हैं, मोड। मोड में भी आपने कुछ नंबर इंसर्ट कर देने, जो नंबर बार बार और रिपीटेड हो रहे हैं। तो इक्वल करके जैसे ही आप मोड प्रेस करते हो, ब्रैकेट स्टार्ट मोड, आपने क्या करना है, मोड प्रेस कर देना है, यहाँ से टैब ले लेना है और जितनी भी आप रेंज दोगे, मतलब जो भी मैंने क्राइटेरिया यहाँ पर लिया है, तो सबसे ज़्यादा और रिपीटेड कौन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा 2 है तो 2 ही दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, मान लो मैंने 3 कर दिया, तो यहाँ पर नीचे क्या दिखाएगा, आपका 3 ही दिखाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज
सीट थोड़ी एडजस्ट कर लेते ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। सिलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज चेंज कर लेंगे और यहाँ से आप लोग साइज को भी चेंज कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर देखो मिनट है कि हमने दिए गए समय में से मिनट को बताना है। तो यहाँ हमने कुछ टाइम लिखा है, यहाँ पर आपने नीचे जो भी टाइम दिया गया है एक बार सेम आएगा तो यहीं पर ही पेस्ट कर लेते हैं कि एक बार। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब नीचे सेल में थोड़ी जगह दे देते हैं, इक्वल मिनट, मतलब दिए गए समय में से आपने यहाँ से मिनट बताने हैं। तो जैसे एंटर करोगे तो यहाँ से मिनट दिखा रहा है, सेम एज इट इज़ यहीं से ही आवर्स दिखाने हैं। तो यहाँ से जो भी आप रेंज दोगे टाइम की उसी के अकॉर्डिंग आवर्स दिखाएगा। सेम एज इट इज़ यहीं से इक्वल करके जैसे ही आप सेकंड प्रेस करोगे तो यहाँ से दिए गए समय में से क्या दिखा देगा, सेकंड दिखा देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिए गए समय में सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे, साल, तो इसके लिए डेट डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने सभी में प्रेस कर देना है डेट को, क्योंकि ईयर्स, मंथ और डे तीनों में ये चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगी, शो करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, तो इक्वल ईयर्स, जो भी आप डेट डालोगे एंटर, मतलब कौन सी साल दिखा रहा है, सेम एज इट इज़ यहीं पे हम डेट ले सकते हैं। सेम ले ली हमने यहाँ पर, तो इक्वल मंथ प्रेस करना है आप लोगों ने, और जो भी क्राइटेरिया दोगे और एंटर करोगे तो आपका कौन सा मंथ है वो भी यहाँ पर क्या कर देगा, शो कर देगा। सेम डेट इंसर्ट कर लेते हैं दोबारा से और इक्वल करके डे करेंगे। प्रेस करने के बाद आपने जो भी रेंज दी है एंटर कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने साल, महीना और दिन निकाला है। सेम एज इट इज़ यहीं से हम क्या करेंगे, डेट खुद से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से खुद से भी कुछ भी इंसर्ट कर लो ना, कोई भी डेट, तो इक्वल करके यहाँ पर आपने डेट प्रेस करना है। डेट करने के बाद सबसे पहले पूछता है साल, कोमा, फिर मंथ, कोमा, फिर डे। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो आपके पास एक ऑटोमेटिक डेट क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है इज नॉन टेक्स्ट। देखो नाम से ही बता रहे कि हमारे पास टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम पहले यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, कुछ नंबर इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने इक्वल करके इज नॉन टेक्स्ट प्रेस करना है और हमने पहले तो टेक्स्ट देना है और एंटर कर देना। मतलब यहाँ से हमारा क्राइटेरिया क्या दिखाया, फॉल्स दिखाया। सेम एज इट इज इक्वल इज नॉन टेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ से अब हमने नंबर दे देना है। तो ये लॉजिक क्या हो गया, डन हो गया, ट्रू हो गया है। अगला आता है लॉजिक। हमने यहाँ पर लॉजिक निकालना है। जैसे मैंने 1000 रुपये दिए या 1000 संख्या डाली, 10 उसका बेस पावर नंबर डाल दे। मतलब कितनी बार करोगे कि आपकी 1000 वैल्यू आ जाए, तो इक्वल नंबर कोमा बेस एंटर। तो यहाँ पर जब आप 10 को 3 बार करोगे, पावर दिखाई है एक तरीके से। अब यहाँ पर हमने कोई भी एक संख्या डाल देनी, इक्वल लॉग 10 ब्रैकेट कर देना है। यहाँ से आप जो भी रेंज दोगे एंटर। तो मतलब जितनी भी आपकी यहाँ पर लास्ट में 0 संख्याएं हैं वो यहाँ पर कितनी आई है वो चीज़ आपको क्या कर रही है, शो करके दिखा रही है। जैसा कि यहाँ पर देख फॉर्मूला करेंगे, एन फॉर नंबर्स कहता है, मतलब हमने यहाँ पर कुछ भी नंबर इंसर्ट कर दिया। अब आपने यहाँ पर इक्वल करके एन प्रेस करके जो भी आप नंबर देते हो सेम एज इज वही नंबर यहाँ पर भी क्या करता है, शो करके दिखाता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपने कोई ओड नंबर नहीं, इवन नंबर इंसर्ट करना है, मतलब उल्टा दिखाता है इसमें। तो मैंने यहाँ पर इवन नंबर डाला। जैसे ही आप यहाँ पर ओड डालते हो और उस इवन नंबर की रेंज देते हो तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है ओड नंबर में। ऐसे ही हम यहाँ पर ओड नंबर डाल रहे हैं और इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो इसको इवन में कन्वर्ट कर देता है।
सिंपली इक्वल पी आई, कुछ नहीं करना आपने, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू शो करेगी। अगला है हमारा यहाँ पर पावर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पावर के दिए गए नंबर की पावर। तो आपने यहाँ पर हमने 5 डाला, उसकी 4 पावर दिखानी है, तो इक्वल करके पावर ब्रैकेट स्टार्ट, जो नंबर देना है वो और उसकी कितनी पावर देनी है जैसे इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर इसकी क्या दिखाएगा, पावर आपको शो करके दिखाता है। जितनी पावर डालोगे उस हिसाब से वो वैल्यू यहाँ पर शो करती है। इसके बाद है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर, नहीं तो सेम दिखाएगा। अब हमने यहाँ पर हरियाणा टाइप किया, अब इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे हम। तो इक्वल करके प्रॉपर का फॉर्मूला आपने लगा देना है और जैसे ही रेंज दोगे एंटर करोगे तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पर आपने रेडियंस लेना है, इक्वल रेडियंस जो भी है एंगल दे दो और एंटर कर दो। रेडियंस हमेशा डिग्री में और डिग्री हमेशा रेडियंस में कन्वर्ट करता है। रिप्लेस करते हैं, हमने यहाँ पर एक कंप्लीट नाम डाला, ठीक है। अब हमने दूसरा सरनेम डालना है, मतलब यहाँ पर जो राम कुमार है उसकी जगह राम शर्मा हमने यहाँ पर एडिट करके दिखाना है, मतलब कुमार आपको हटाना है। ये हम कैसे करेंगे, रिप्लेस से करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए इक्वल करके आपने यहाँ पर रिप्लेस का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट करके सबसे पहले तो पुराना वाला टेक्स्ट कोमा। अब हमने यहाँ पर राम तो चाहिए ही, कितने लेटर हैं 3, तो इसमें आप 2 इंसर्ट कर दो, मतलब हमें टोटल कितने फॉन्ट चाहिए 5 कोमा। अब शर्मा में कितने हैं तो उसमें भी आप क्या कर दोगे 2 ऐड कर दोगे, ठीक है, कोमा। अब आपको क्या चाहिए भाई, हमें कोमा करके शर्मा ऐड करना है, तो कोमा करके आपने यहाँ पर शर्मा की रेंज दे देनी है। बंद करके जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे तो यहाँ पर कुमार की बजाय क्या आ जाएगा, शर्मा आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर हार्टोन लिखा। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, राइट। तो इक्वल करके जैसे ही आप राइट प्रेस करते हो, सबसे पहले तो टेक्स्ट दे देते हैं। अगर सिंपल फ़ॉन्ट लेते हो तो एन दिखाएगा, अगर आप उसको जितने क्राइटेरिया देना चाहते हो वो दिखाना चाहते हो तो रेंज कितने लेटर चाहिए वो दिखाएगा। इसके बाद है रोमन। आप यहाँ से इक्वल रोमन करके जो भी रेंज दोगी, मतलब इक्वल रोमन आपने जो भी नंबर डाला है उसकी रोमन काउंटिंग में क्या कर देगा, चेंज करके दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर वीडियो के पास रो मतलब जैसे आप सिंगल रो पे क्लिक करते हो तो आपने कहीं पर भी क्लिक कर देना है, मतलब इसका एड्रेस बताता है कि ये कौन से नंबर वाली रो है। तो हमने किसकी रेंज दी थी, 5वें नंबर वाली रेंज। अब सेम एज इज रोज करना है, मतलब आपने जितनी भी रेंज देनी है, आप जितनी भी रेंज दोगे तो टोटल ऑफ काउंट करके बताएगा कि आपने कितना एड्रेस दिया है। सेम एज इज यहाँ पर आपने नेगेटिव वैल्यू डालनी है कोई भी, तो आप जैसे ही ABS करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे ही आप नेगेटिव नंबर पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। सेम एज इज यहाँ पर एंड का फॉर्मूला करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सेम वैल्यू डाली है। अब इक्वल करके जैसे ही आप एंड का, मैंने इसको बराबर ये मतलब दोनों सेल बराबर कर दी तो क्या आया भाई, सही है, मतलब हमने ये चीज़ सही डाली। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज करी तो उसको क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है, मतलब ये क्या है, गलत है, मतलब सही को सही और गलत को गलत दिखाता है। सेम एज इज जैसे हमने रो किया था एज इज ही कॉलम करेंगे। तो आपने यहाँ पर जिस भी कॉलम का एड्रेस देना है आपने सिंपली क्लिक कर देना है, तो ये कितने नंबर वाला कॉलम है वो आपको शो करके दिखाएगा। एज इज जैसे रोज थी ऐसे ही कॉलम्स हैं, सेलेक्ट कर लेना है आपने जितने भी कॉलम्स सेलेक्ट करके दिए हैं। जैसे ही एंटर करोगे तो टोटल ऑफ काउंट करके बताएगा कि आपने कितने लेटर दिए हैं। कॉन्ग्रेट में क्या होता है कि आपको 2 लेटर जोड़ के बताता है, मतलब एक ही नाम को 2 बार क्या कर देता है, मतलब सॉरी एक में जोड़ देता है। जैसे मैंने हरी लिखा, दूसरे में राम लिखा, तो जैसे ही आप इक्वल करके कॉन्ग्रेट का फॉर्मूला लगाते हो, आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। हरी की रेंज देनी है, मतलब सेल का एड्रेस कोमा
स्पेस रखना है तो इन्वर्टेड में, अब मैंने स्पेस नहीं रखा तो यहाँ पर इस लैंग्वेज में आ रहा है। अगर आपने स्पेस रखना है तो इन्वर्टेड कोमा को भी उसमें ऐड करना। कोस आपने सिंपली मैथ में किया होगा, सेम एज इज वही यहाँ पर भी कोस पर भी आपने इंसर्ट करना है। अगला एक्सपर्ट दो नामों को चेक करता है कि सही है या गलत। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज में आपको फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पर सेम इंसर्ट राम कर दिया, एक राम मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया। इक्वल करके आपने फॉर्मूला प्रेस करना है, पहले जो सेम लेटर है उनकी रेंज देनी है आपने यहाँ पर, कॉमा दूसरा एंटर, तो सही है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही कैपिटल वाले की रेंज दे देती हूँ साथ में, मतलब एक स्मॉल और एक कैपिटल, देखो मैं यहीं पर ही चेंज करके बता रही हूँ आपको। मैंने एक स्मॉल वाला हटाकर यहाँ पर कैपिटल की रेंज दे दी, तो वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, गलत दिखा रहा है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। फाइंड क्या करता है, खोजता है। सपोज करो मैंने हरियाणा लिखा, इक्वल फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट, आपने जिस टेक्स्ट को खोजना है इस लेटर में वो डालना है। तो हमने यहाँ पर वाई पे क्लिक करना है, कोमा किस टेक्स्ट में, रेंज दे दो पूरे टेक्स्ट की। अब पूछ रहा है कि कितनी बार आए, तो एक बार प्रेस करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो हरियाणा आपका किस नंबर पर है वो शो कर जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर वीडियो निकालना तो यहाँ पर हम कुछ नंबर इंसर्ट कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। कंटिन्यू। अब यहाँ पर इक्वल करके आपने क्या करना है, फैक्ट का फॉर्मूला लगाना है। ब्रैकेट करके आपने यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू देनी है, सभी की नहीं देनी है। जैसे ही एंटर करते हो तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल नंबर दिखा देते, यहाँ से आप चेंज कर लो, 4 का भी निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है, 3 का, 2 का, आप जिसका भी निकालना चाहो यहाँ से निकाल सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपने कुछ भी टेक्स्ट नंबर कुछ भी हाइपरलिंक में इंसर्ट कर देना है। नीचे जाके आपने सिंपली क्या करना है, इक्वल, सबसे पहले इस पर अटैच कर देते हैं किसी भी एक फाइल को। तो यहाँ पर आपने हाइपरलिंक, ओके। अब इस टेक्स्ट पर क्या लग गया, हाइपरलिंक लग गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो एक दूसरी फाइल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अगला है हमारा यहाँ पर इंटीजर, मतलब आपने यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू देनी है, नेगेटिव वैल्यू भी डालनी है और पॉजिटिव वैल्यू भी आपने यहाँ पर इंसर्ट करनी है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कर लेना क्योंकि इस लैंग्वेज में थोड़ा सा डाउट है। अब यहाँ पर इक्वल करके जैसे ही आप इंटीजर डालते हो, सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू एंटर, सिंपली पेंट से जो डॉट है पॉइंट है उससे पहले वाली वैल्यू दिखा देता है। सिंपली अगर यहाँ पर नेगेटिव डालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं डाली है, तो जो भी वैल्यू होगी सेम एज इट इज वहीं पर ही यहाँ पर क्या करेगी, शो करके दिखाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने नेगेटिव वैल्यू ठीक से इंसर्ट डाल देनी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे माइनस करके जो भी वैल्यू डालते हो पॉइंट कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो वो वैल्यू सेम एज इट इज यहाँ पर भी शो करके दिखाएगी, ठीक है। इस वाले में आपने लैंग्वेज चेंज करनी है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, क्योंकि इस लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इंटीजर पॉइंट वाली वैल्यू, पॉजिटिव है तो सेम एज इट इज दिखाएगा, नेगेटिव है तो आपको पॉइंट से पहले वाली वैल्यू शो कर देगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अगर हमने लैंग्वेज चेंज कर ली, देखो मैं यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ से जाके आपने फॉर्मूला इंसर्ट करना है दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप देख रहे होगे ना, जैसे मैंने लैंग्वेज की तो 76 का यहाँ पर -77 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्लैंक, देखो नाम से ही बता रहा है कि ये जगह क्या है, खाली, तो हमने खाली सेल का ही एड्रेस देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। सेम एज इज यहाँ पर देखो मैंने ट्रू लिखा, फॉल्स भी लिख देते, दोनों लॉजिक है, सेम एज इज आप जिसकी भी रेंज दोगे दोनों हमारे पास क्या है, लॉजिक ही है। तो इस लॉजिक की रेंज देना है और एंटर कर देना है। सेम एज इज यहाँ पर भी क्या करना है, नंबर, तो इक्वल करके इस नंबर की रेंज देनी है,
जो भी आप रेंज दो, एंटर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी लैंग्वेज चेंज कर लेते, नहीं तो हमारी गलत आएगा इसमें भी। तो यहाँ से आपने लैंग्वेज नॉर्मल ले लेनी है। अब यहाँ पर लेटर लिख देते हैं हम कोई भी, ठीक है। अब जैसे इक्वल करके आप अपर करते हो, रेंज ले लेनी है और एंटर कर देना है, तो स्मॉल को कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया। अब देखो नोट, एक हमने एंड कराया था, सही को सही और गलत को गलत बताता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सेम वैल्यू ले लेनी है। मतलब 11 को 11 है, 11 में ही 12, मतलब यहाँ पे नंबर आपने इंसर्ट करना है, सही भी लेना है और गलत भी ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर किस में, नोट में। एंड में तो हमने सही कर दिया था। अब इक्वल करके आपने नोट लिखना है, रेंज दे देनी है एक एक की, कोमा करके दूसरी वैल्यू, एंटर। अब ये गलत दिखाएगा, मतलब आप सही लॉजिक डालते हो तो रॉन्ग दिखाता है, तो यहाँ से आपने चेंज कर देना है, दूसरी वैल्यू दे देनी है और एंटर कर देना है। मतलब सही को सही, गलत और गलत को सही दिखाता है। सेम अगला हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें आपने कुछ नहीं करना, इक्वल करके जैसे ही आप नाउ पे प्रेस करते हो, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, कुछ नहीं डालना, एंटर करना है। तो इसमें क्या दिखाएगा, जो हमारे पीसी की करंट डेट एंड टाइम, सेम एज इज ऐसे ही हमारा टुडे है, इक्वल टुडे कर लेना है, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और एंटर कर देना है। तो जो हमारे पीसी की डेट होगी वो आपको यहाँ पर करंटली क्या करके दिखाएगी, सेव करके दिखाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं आपने यहाँ पर रेंज देके इक्वल इन्वर्टेड रेड कॉमा, दोबारा रेंज दे देनी है आपने यहाँ पर, और इक्वल करके इन्वर्टेड डाल के कोई भी कलर डाल देना है और एंटर। मतलब यहाँ पर सही होगा तो सही दिखाएगा, गलत होगा तो आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, गलत शो करके दिखाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो रेड और ग्रीन है, वहाँ पर आपका ट्रू दिखा रहा है, जो अदर कलर है वो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, फॉल्स दिखा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेम नेक्स्ट यहाँ पर आपने साइन फॉर्मूला यूज कर लेना है, हमने रेंज दे दी है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 1 दिखाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव 1। लेटर्स को ये उठाता नहीं है, लॉजिक को हमने यहाँ पर 1 नंबर दिया है, फॉल्स भी 0 होता है और 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, 0 ही दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेम नेक्स्ट कर लेते हैं, ये भी आपका मैथ वाला है। यहाँ पर इक्वल साइन, जो भी आप नंबर दोगे उसकी वैल्यू निकाल कर आपको दिखा देगा। सेम यहाँ पर रूट निकालते हैं, तो इक्वल हमने कोई भी नंबर इंसर्ट कर देना है यहाँ पर, तो इक्वल स्क्वायर रूट दे दो नंबर कोई भी। जैसे ही एंटर करेंगे, जैसे 9 का हमने यहाँ पर 3 निकाला, सेम एज इट इज यहाँ पर दूसरी वैल्यू डालोगे तो उसका भी आपको रूट निकाल के दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सेम यहाँ पर सम इफ है, सम इफ के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, तो यहाँ पर हम लॉजिक निकालेंगे। तो इक्वल सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है आपने, सबसे पहले रेंज देनी है आपने, तो हमने यहाँ पर रेंज दे दी, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब इसने उस आइटम का नाम लिया है, तो आप यहाँ पर कोई भी एक आइटम का नाम डाल सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा। अब सम की रेंज पूछ रही है, या तो सिंगल डालो या आप जितने आपने टोटल लिए हैं उसकी रेंज लेके एंटर। तो हमने जो डाला था उसके आगे जो भी इसका प्राइस है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, शो करके दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेम एज इज सम प्रोडक्ट, मतलब एक साथ दोनों काम करेगा, तो हमने यहाँ पर सम प्रोडक्ट ले लिया, रेट कोमा क्वांटिटी, एंटर। मतलब हमने पहले गुणा किया और फिर जोड़ा, तो हमने हमारे यहाँ पर नीचे शो करके दिखा रहा है, तो वो आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा, इंसर्ट होकर मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सम स्क्वायर रूट सेम एज इज ऐसे ही करेंगे, जो भी नंबर देना है आपने दे देना है, कोमा जितनी बार देना है, जो भी नंबर देना है दो, एंटर। पहले रूट निकालेगा फिर उन सबको जोड़ कर देगा। टी फॉर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट है, तो इक्वल जैसे नंबर था एज इज वैसे ही टी से टेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट की रेंज देनी है और एंटर कर देना है। मतलब जहाँ जहाँ टेक्स्ट होगा वहीं पर ही ये क्या करेगा,
शो करके दिखाई देगा। 10, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टेक्स्ट नंबर नहीं दिखाएगा, ओनली टेक्स्ट ही शो करेगा कि आप जहाँ पर भी टेक्स्ट डालोगे तो टेक्स्ट ही शो करेगा, नंबर आपको सेल खाली कर देगा। 10, कोई भी नंबर डालो इक्वल 10, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दे दो और एंटर कर दो, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू दिखा देगा। सेम जैसे अपन है, हमने यहाँ पर डिग्री की थी ना, सॉरी रेडियंस, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से आप जैसे डिग्री दोगे, जो भी एंगल दोगे तो उसको रेडियंस में क्या कर देगा, कन्वर्ट करके आपको शो करके दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी तो आपने यहाँ पर कुछ भी नंबर इंसर्ट कर देने हैं, ठीक है। नीचे आपने क्या करना है, इक्वल करके टाइम प्रेस करना है। अब आपने यहाँ पर आवर्स, कॉमा मिनट, कॉमा सेकेंड, जैसे ही एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइम इंसर्ट होके आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रखे। अगला है हमारे पास ट्रिम। ट्रिम मतलब स्पेस को ख़त्म कर देता है। सपोज करो आपको गलती हो गई, मतलब काम करते समय स्पेस ज़्यादा हो जाता है हमारे पास, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिम का प्रयोग करेंगे। सेम रेंज दे देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर जो भी आपका स्पेस है ख़त्म हो जाएगा। ट्रंक्स, ट्रंक्स क्या करता है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू दिखाता है। तो आप जो भी वैल्यू डालते हो यहाँ पर, तो उससे यहाँ पर आपको क्या करेगा, आपने यहाँ पर वैल्यू डाल लेनी है। डालने के बाद आपने यहाँ पर ट्रंक्स का प्रयोग करना है। जो भी रेंज दोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या कर देगी, शो कर देगी। आपने सेल अलग अलग चेंज करके देखनी है। उसके बाद है टाइप। टाइप भी कई तरह के होते हैं, जैसे हमने नंबर डाला, लॉजिक डाला और टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल करके जैसे ही आप टाइप लेते हो, सबसे पहले आपने नंबर दिया, जैसे ही एंटर करोगे तो नंबर के लिए हमेशा 1 दिखाएगा। सेम ऊपर से चेंज कर देते हैं, लॉजिक की रेंज दे देते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 दिखाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट की रेंज देते हो, तो जैसे ही आप टेक्स्ट प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग के हिसाब से चेंज करता है, नंबर, लॉजिक और टेक्स्ट के हिसाब से वैल्यू शो करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा वीक डे। सपोज करो हमने करंट डेट डाल दी सिस्टम की जो भी है, तो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होता है वो चीज़ दिखाता है। तो सेम वीक डे, जो भी डेट है एंटर, तो यहाँ पर जो भी सप्ताह का दिन होगा संडे से 1 काउंट करके दिखाता है ये। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये मैटर थोड़ा सा बड़ा है। हमने यहाँ पर एक टेबल भी इंसर्ट कर रखी है, तो यहाँ पर आपने ट्रांसपोज जो भी मैंने डाटा लिया है उसको सेलेक्ट कर लेना है। एंटर नहीं करना है ब्रैकेट के बाद, आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना है। क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रेंज दे देते हैं। तो अब मैं इस टेबल में जो भी चीज़ चेंजमेंट करूँगी, एज इज वही फॉर्मेट मेरा यहाँ पर भी क्या होगा, चेंज होके दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर रिपीट, रेटिंग पॉइंट देना। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो, तो इक्वल करके जैसे ही आप रिपीट करते हो, सबसे पहले तो टेक्स्ट देना। टेक्स्ट का मतलब होता है हमारे पास सिंबल्स, तो मैंने यहाँ पर स्टार दे दिया, इन्वर्टेड में बंद, कितनी बार प्रेस करना है, एंटर, तो उतनी बार ही आपको क्या दिखाई देगा, वो स्टार दिखाई देगा। चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, वो आप नंबर के हिसाब से दिखाएगा कि कितना करना है। सेम एज चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, कन्वर्ट। कन्वर्ट क्या होता है, बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही एंटर करते हैं तो हमने 2 हाइट ली है, फिट के हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ पर इक्वल करके जैसे ही आप कन्वर्ट करते हो, ब्रैकेट सबसे पहले तो नंबर दो, कॉमा इन्वर्टेड FT फिट, कॉमा इन्वर्टेड इंच में चेंज करना है हमें। जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर उसकी क्या आ जाएगी, इंच निकाल देगा। सेम एज इज यहीं पर ही क्या करेंगे, सेंटीमीटर निकालेंगे। किस में निकालेंगे, इंच में, तो यहीं से ले लेंगे रेंज, नंबर, कॉमा इन्वर्टेड इन, ब्रैकेट बंद, और सेंटीमीटर में क्या कर देगा, कन्वर्ट करके दिखाता है। सेम यहीं पर ही क्या करेंगे हम, 4,
तो इक्वल, यहाँ पर आपको कोड दिखाई देगा जो अल्फ़ाबेट डायरेक्ट होती है वो। 4 रो प्रेस कर देना है, 2 जोड़ने हैं और यहाँ पर रो में आपने A65 प्रेस करना है। A65 बड़ी अल्फ़ाबेट के लिए और 97 हमारे यहाँ पर छोटी अल्फ़ाबेट के लिए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पर आपकी अल्फ़ाबेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो भी चेंज करोगे उस हिसाब से 97 करेंगे तो 97 के हिसाब से यहाँ पे आपको चेंज होकर मिलेगी। सेम एज इट इज कोड करेंगे। कोड मतलब इन अल्फ़ाबेट का कोड बताओ कौन सा है। तो इक्वल करके जैसे ही आप कोड प्रेस करते हो, ब्रैकेट इन्वर्टेड में उस टेक्स्ट को डालना है जो भी, जैसे मैंने डी डाल दिया, बंद करके एंटर करेंगे तो 100 है इसका। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, 100 ही शो करके दिखा रहा है कि ये हमारे कोड का नंबर है। अगर वीडियो ने क्या करना है, सबसे पहले क्लीन क्या होता है कि हमने अगर किसी भी टॉपिक पर कोई भी लिंक लगा दिया है, हमने यहाँ से राइट क्लिक करके लिंक करके कोई भी फाइल को अटैच कर देना है और ओके कर देना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, हमारी ओपन हो जाएगी। कट कर देते हैं फिलहाल इसको तो हम यहाँ से। अब क्लीन करते हैं। सेम कैरेक्टर मेरे को यहाँ पर चाहिए बिना लिंक के, तो इक्वल के यहाँ पर आपने क्लीन फॉर्मूला का प्रयोग करना है। जैसे आप इसकी रेंज दोगे, एंटर करोगे तो वही कैरेक्टर हमें बिना हाइपर लिंक के मिलेगा। इफ एरर, इसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट की हुई है। चलिए यहाँ पर नीचे ही करके दिखाते हैं हम आपको इफ एरर की टेबल। तो यहाँ पर आपने इफ एरर का लॉजिक लगाना है। कुछ आइटम रेट क्वांटिटी ले लेनी है। आपने यहाँ पर इक्वल करके इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है। रेट भाग कर देना है उस संख्या को क्वांटिटी से, कोमा इन्वर्टेड कोमा नॉट फॉर सेल। अगर हमारे पास किसी भी आइटम का स्टॉक नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, तो वहाँ पर क्या दिखाएगा, नॉट फॉर सेल्स दिखाएगा। इसमें आपने गुणा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरर की जगह क्या आ रहा है, नॉट फॉर सेल्स आ रहा है, जो भी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो। अगला है नेटवर्क्स डे। आप यहाँ पर 2 तारीख इंसर्ट करोगे, कोई भी डेट आपने किसी भी टाइम के लिए जिस भी अकॉर्डिंग आपने डेट लेनी है वो आप उस तरीके से यहाँ पर आप डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इक्वल करके क्या करना है, आपने इक्वल करके नेटवर्क्स डे का प्रयोग करना है। फर्स्ट डेट की रेंज देनी है, कोमा सेकंड की देना। अगर हॉलीडे है तो आप हॉलीडे ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्क्रिप भी कर सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपने इस दौरान कितने दिन वर्क किया है वो दिखाता है। ये सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर्च। जैसे हमने फाइंड किया था ना, STG हमारे यहाँ पर क्या है, सर्च है। तो यहाँ पर हमने कोई भी नाम लिख दिया है। इक्वल करके जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हो, ठीक है, पहले तो पूछ रहा है आपसे क्या सर्च करना है, तो इन्वर्टेड लेके आपने वो कैरेक्टर देना है कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। रेंज दे दो और फिर पूछ रहा है कितनी बार आए, टाइम्स, एक बार। तो आपका वो कैरेक्टर कितने नंबर पर है वो यहाँ पर शो कर जाएगा। सेम एज इट इज अगला है हमारे पास मोड। मोड क्या करता है, हमने कोई भी संख्या डाली उसको भाग करने वाली संख्याओं से, तो इक्वल करके जैसे ही मोड डालते हैं तो हमने यहाँ पर जो भी संख्या ली है, कोमा सेकंड, 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो 0 आएगा। अगर हम इसी संख्या को फॉर्मूला बार इंसर्ट कर लेते हैं, हमने हटा दिया था, यहाँ पर 4 की बजाय अगर मैं 5 वाली सेल का एड्रेस दे देती हूँ, या लिख भी सकते हो, तो जितना नीचे रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पर आपको क्या करेगा, शो करके दिखाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, लार्ज। आपने कुछ संख्याएं इंसर्ट कर देनी है, इक्वल करके लार्ज लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज दे दो, कोमा करके यहाँ से आपने करली ब्रैकेट देनी है, कोमा करली ब्रैकेट कर लेना है। वहाँ पर एक करली ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पर सबसे लार्ज मतलब बड़ी संख्या कौन है वो दिखाता है। सेम एज इज इसका ही डिट्टो है सम लार्ज, मतलब आपने जोड़नी है सभी बड़ी संख्याओं को। तो सेम एज इज यहाँ पर इक्वल करके सम, फिर लार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे। वैल्यू हमने लिख ही रखी है, कोमा रेंज दे देते हैं यहाँ पर,
कॉमा करली ब्रैकेट कितनी बड़ी संख्याओं की, 1 2 3, अब जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। ब्रैकेट करली बंद करना है, उसके बाद लार्ज वाला और सम वाला तीनों बंद करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपने जितनी भी संख्याएं ली है उनको क्या कर देता है, जोड़ देता है। सेम एज टी जैसा हमने लार्ज किया था एज टी जी, वहीं से हम क्या करेंगे, स्मॉल निकालेंगे। तो इक्वल करके स्मॉल करना है। सबसे पहले आपने सेम एज टी रेंज दे देनी है जितने भी क्राइटेरिया की हमने ली है, कॉमा करली ब्रैकेट। कितनी छोटी संख्याओं को देखना है, एक ही देख लेते हैं पहले। शो हो रहा है सेम एज टी डिट्टो, यहीं पर ही इक्वल करके सम करना है, ब्रैकेट बंद करके स्मॉल टाइप करना है आपने, फिर पूरी सेल का एड्रेस दे देना है, कॉमा कितनी संख्याओं को आपने जोड़ करना है तो उतने ही डालकर उसमें करली को बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो जितने भी हमारे पास छोटी संख्याएं उनको क्या कर देगा, ये जोड़कर दिखाई देगा। सेम एज इज यूनिचर। अगला करते हैं, तो इक्वल करके सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिचर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर रो ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, ब्रैकेट बंद ओपन क्लोज, यहाँ पर हमने एक कोड डालना है। कोड अलग अलग है, आप जैसे इसको ड्रैग करोगे तो वहाँ पर आपको कंटिन्यू काउंटिंग अलग अलग स्टाइल में देखने को मिलेगी। अगर इसको ड्रैग कर लेते हो तो फॉर्मेट भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखो सभी का नीचे भी कर लेंगे तब भी देखो अलग से फॉर्मेट आपको यहाँ पर, कोड सेम रहेगा, कोड एज टीज ही रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर, आपने यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉलर। डॉलर के लिए क्या करना है, आपने कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर देने हैं, यहाँ से इक्वल करके आपने डॉलर प्रेस करके उस सेल का एड्रेस देना है जिसमें हमने वैल्यू डाली है। तो उस संख्या के आगे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, डॉलर लगकर आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा साइज क्या कर लिया है, बड़ा कर लिया है। अब आप यहाँ पर बिल्कुल आसान से देख सकते हो कि यहाँ पर उस वैल्यू के आगे क्या लग गया है, डॉलर लग गया है। देखो अब हम जैसे ही ड्रैग करेंगे या कुछ भी डालेंगे तब भी उसके आगे डॉलर। अब हम करते हैं रैंक, कि हमें जितनी भी परसेंटेज आई है उस हिसाब से हमारी क्या रैंक बनेगी। तो यहाँ पे आपने रैंक की रेंज, सिंपल एक सेल का एड्रेस, कॉमा कंप्लीट एड्रेस, जितनी आपके पास परसेंटेज है F4 से लॉक कर दो और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो जो भी परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिक उन कैंडिडेटों की रैंक निकाल के दिखाता है। फिर अगला है हमारा रैंक बिटवीन, कहाँ से और कितने आपने नंबर इंसर्ट करने हैं। तो इक्वल करके आपने रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है, कम से कम नंबर डालने हैं और कॉमा करके कितने ज़्यादा, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर डाल देने हैं। अब जैसे इनको आप ड्रैग करोगे तो उस हिसाब से ही नंबर हमारे यहाँ पर शो करेंगे। देखो अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्या आ रहा है, फॉर्मूला ही है। तो सबसे पहले कॉपी करो, पेस्ट में जाके इसको वैल्यू में चेंज कर दो। अब ऊपर हमारा देखो सिर्फ क्या आ रही है, संख्या ये आ रही है, ऊपर फॉर्मूला शो नहीं कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है राउंड। राउंड मतलब आपने कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू डाल देनी है, मतलब पीछे उसके क्या होनी चाहिए, संख्याएं। तो इक्वल करके जैसे ही आप राउंड का फॉर्मूला करते हो, यहाँ से आपने रेंज दे देनी है। अगर डायरेक्ट डालते हो या फिर पहले डायरेक्ट डाल के देखते हैं कि उसमें शो करता है कि नहीं, और यहाँ से 1 डाला, अभी ये शो नहीं किया, दोबारा डालते हैं इस पर। यहाँ पर कुछ इस सेल में प्रॉब्लम है क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक ट्रेल करके दिखा रहा है, मतलब फॉर्मूला शो करके दिखा रहा है। हम दोबारा से रिपीट करते हैं सेम मेथड। राउंड एड्रेस ले लेते हैं, कॉमा 1 ही ले लेते हैं, एंटर। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं हम, नेक्स्ट सेल में करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम होगी। इक्वल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से सेल एड्रेस लो, कॉमा 2 एंटर। यहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ लॉजिक लगाया हुआ था, तो अब क्या करेगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी दिखाता है, तीनों में सेम दिखाएगा। राउंड अप एंड डाउन, तीनों चीज़ें क्या है, राउंड की ही हैं। तो राउंड फिगर में आप जितनी भी चीज़ डालोगे, इक्वल राउंड ब्रेक स्टार्ट, सेल एड्रेस दे देना है, राउंड अप
सेल एड्रेस कोमा जितनी भी वैल्यू चाहिए एंटर। सेम आप राउंड से भी निकाल सकते हो, राउंड अप से भी, और सेम लॉजिक आप राउंड डाउन से भी निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो सेम इक्वल करके राउंड डाउन करना है आपने, सेल एड्रेस देना है, कॉमा करके 4 डाल देना है, एंटर कर देना है, तो उतनी ही वैल्यू यहाँ पर क्या दिखाएगा, शो करके दिखाएगा। अगला है डेट वैल्यू। क्या कह रहा है कि किसी भी डेट को वैल्यू में चेंज करना। तो सेल एड्रेस में पहले जिस सेल में भी डाला है वहाँ पर उसको टेक्स्ट में चेंज कर लो। कर लिया। अब कोई भी तारीख डाल दो। अब इक्वल करके डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, उसको वैल्यू में चेंज कर देगा। सेम डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने साल, मंथ, ईयर्स कुछ भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से हमने कोई भी एक डेट इंसर्ट कर दे, ठीक है, हमने 2022 की डेट डाली है, तो इक्वल करके डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, डेट ऑफ बर्थ की रेंज दे देते हैं, कोमा। अब यहाँ पर हमने टुडे लिखना है क्योंकि आज के दिन के हिसाब से देखेंगे। टुडे ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कोमा। क्या चेक करना है भाई, मेरे को साल चेक करना है, तो जैसे ही ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करोगे तो आपको डायरेक्ट दिखा देगा कि वो कितने साल का है, ठीक है। अगला है वीक नंबर। तो अब यहाँ पर इक्वल करके, मतलब हमने कोई भी डेट डाल देते हैं कोई भी, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर वीक नंबर दिखाएगा। तो इक्वल करके जैसे ही आप वीक नंबर लेते हो, डेट ले लेना है, जो भी सेल एड्रेस देना है, कोमा। अब यहाँ पर आप जो भी डालोगे उस हिसाब से उसका वीक नंबर शो कर जाएगा। सेम एज चीज जैसे ही हमने डेट वैल्यू बनाई थी ऐसे ही हमारे पास क्या है, टाइम वैल्यू। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ पर कोई भी टाइम इंसर्ट करना है आप लोगों ने, कोई भी टाइम इंसर्ट करके इक्वल करके टाइम वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। सेम एज इज यहाँ पर उस वैल्यू का एड्रेस दे देना है, एंटर करोगे तो वो यहाँ से क्या आ जाएगी, वैल्यू में चेंज हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो इस टॉपिक में क्या करना है, खुद से क्रिएट करने हैं हमने फॉर्मूले, वो भी डिफाइन नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूलों के नाम लिख दिया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हम यहाँ से इन नामों से क्या बनाएंगे, फॉर्मूले क्रिएट करके देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ नाम लिखे हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर कुछ नंबर दे देते हैं इनको। क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक 1 बाय 1 हम इनमें नंबर इंसर्ट कर देते हैं। डिफाइन में आप खुद से क्रिएट करोगे कि आपको अपने आप इन नामों से क्या दिखाई दे, आपका फॉर्मूला दिखाई दे, ताकि आप कंप्लीट रेंज न देखकर डायरेक्ट नाम ही देख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर हमने देखो टेबल तैयार कर लिया है एक, कि यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड है। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, चलते हैं डिफाइन में यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है आपने। न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर नाम और रेंज ओके, लिस्ट में नाम आ जाएगा। सेम सेकंड कर लेते हैं, डिफाइन को कर लेते हैं यहाँ से न्यू पे और ओके। ऐसे करके हमने एक एक को क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है तीनों को। ये इन्हीं नामों से क्या करेगी, शो करके दिखा रहा है कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। यहीं पर ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। जैसे डिफाइन करोगे, अगर हमने सिलेक्टेड की रेंज ना दी हो तो हम यहाँ पर लिख कर भी उसकी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम यहाँ पर लिख दिया, रेंज अभी पहले वाले की दिखा रहे, वहाँ से हटाकर डायरेक्ट यहाँ से जो करंटली रेंज है वो देखकर भी क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हो अप्लाई में से एक एक को, कि भाई हमने कौन कौन से चेक करके देख लिया। उसके बाद यूज कर सकते हैं हम इनको। जैसे इस पर क्लिक करके मैं जिस भी फॉर्मूला पे क्लिक करूँगी तो मेरा वो लॉजिक क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। देखो इक्वल करके जिस भी फॉर्मूले का मैंने नाम लिखा है वो हाईलाइट करके दिखाएगा। यहाँ से आप टॉप रो कॉलम वगैरह क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो।
अब इसका काम कैसे करें भाई, हमने ले तो लिया लेकिन इसका यूज कैसे करें। तो यहाँ पर आपने कोई भी एक फॉर्मूला इंसर्ट कर देना है। अब यहाँ पर सिंपली बस उस फॉर्मूले का नाम लिखना है आपने। देखो रेंज आ गई, टैब दबा देना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे तो हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। हम सभी पर एक एक करके अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला को। सम करना, प्रोडक्ट करना, मिनिमम करना, मैक्स करना, ये सभी आप यहाँ पर कर देख सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। जैसा मैं यहाँ पर आपको शो करा रही हूँ कि मैं डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला का नाम देना, रेंज नहीं देना, सिर्फ नाम लिखो, टैब दबाया और ओके कर दिया। तो उसी जगह हमारा क्या हो गया, करंट डाटा शो हो जाता है और हमें यहाँ से क्या दिखाता है, कंप्लीट डाटा करके दिखाता है। ये तो हमने छोटा सा लिया, यहाँ से हम बड़े से बड़े रिकॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी एक नाम के अंदर, ताकि आपको उस टाइम दिक्कत न आए। वीडियो अच्छी लगे, कोड इंसर्ट कर रखा है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक डाटा इंसर्ट कर रखा है, जिस पर हम फॉर्मूला एडिशन वाला टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हमने जो भी मैटर डाला है उसका टोटल परसेंटेज यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे अपने सिंपल तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। ऐसे ही हम रैंक निकाल लेंगे, इक्वल रैंक। यहाँ से आपने इक्वल रैंक परसेंटेज की रेंज कोमा कंप्लीट परसेंटेज रेंज, F4 से लॉक कर देना है आप लोगों ने, ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करके उसको क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट यहाँ से। अब हमने यहाँ पर टोटल पर क्लिक करके क्या करता है, डिपेंड, मतलब टोटल हमारा किस पर निकल कर आता है, ये एरो के द्वारा क्या करता है, शो करता है। डिपेंड पे करेंगे तो डिपेंड का दिखाएगा, अलग अलग करके आप एक एक निकाल सकते हो। डिपेंड पे, डिपेंड के भाई टोटल पर क्या निकल के आया है, और यहाँ से आप एक एक करके चेक करोगे। ये चीज़ हम परसेंटेज पर भी चेक कर सकते हैं। डिपेंड के परसेंटेज पर हमने क्या निकाला है, रैंक निकाला है, तो वो भी शो करेगा। रिमूव एरर करेंगे, सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। शो फॉर्मूला, तो यहाँ से आप जैसे ही देखोगे कि हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं क्या कर रहे हैं, शो करके दिखा रहे हैं। वापस करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। एरर चेकिंग, इसके लिए आपने कोई भी फॉर्मूला में क्या कर देना है, एरर कर देना है। सपोज करो हमने सम में गलत स्पेलिंग डाल देनी है, जैसे ही एंटर करोगे तो ये लॉजिक क्या दिखाएंगे, आपके गलत दिखाएंगे। अब हमने पॉइंटर अलग रखा है, देखो जैसे ही एरर पे जाएंगे तो देखो आपका ऑटोमेटिक एरर वहीं पर ही आ जाता है जहां हमारी क्या थी, मिस्टेक, कि भाई आपने यहाँ पर लॉजिक गलत दिखाया है। कैलकुलेट करके देख सकते हो इसको, इग्नोर करके अगले स्टेप पे जा सकते हो, शो फॉर्मूला करके आप यहाँ से उस लॉजिक को देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर है। एक एक करके नेक्स्ट करके चेक कर सकते हो, और प्रीव्यू कर भी उसको आप डिफाइन करके देख सकते हो कि हमारा कहाँ पर क्या मिस्टेक है, वो आपको एक एक करके दिखाएगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से अपने जो भी एरर किया था उसको हटा लेते हैं, लॉजिक को सही कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी लॉजिक कैसे निकल के आता है, आपने परसेंटेज पर किया और यहाँ पर फॉर्मूला पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी चीज़ है उसको दिखाता है यहाँ पर कि आपने जो लॉजिक लिया है उसको कैसे निकल कर आपका आउटपुट कैसे शो करता है, वो चीज़ यहाँ पर क्या कर रहा है, शो करके दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्लोज कर देते हैं। अगला टॉपिक है वॉच विंडो। आपने सेम मैटर दूसरी शीट पर लेकर जाना विदाउट फोटो कॉपी के, तो आपने क्या करना है, वॉच विंडो का प्रयोग करेंगे हम। सबसे पहले हमने अगली शीट है यहाँ पर विदाउट फोटो कॉपी के लेके जाना है, तो मैटर को कर लेना है आप लोगों ने सेलेक्ट, बाद में भी कर सकते हो आप और पहले भी। जैसे ही ऐड वॉच करोगे ये डाटा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है हमारा। बाद में भी आप इसको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके दिखा सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, देखो जैसे इस पर क्लिक करोगे, जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर टोटल, परसेंटेज, रैंक, हम जो भी चीज़ निकालते हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर शो कर पा रहे होंगे। देखो अब मैं चाहे दूसरी शीट लो, तीसरी, चौथी, जितनी भी शीट लेनी है
आप यहाँ पर ले सकते हो बिल्कुल आराम से। इस पे तो दिखा ही रहा है, आप नेक्स्ट शीट पर भी इसको आसानी से कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो और दिखा भी। बनाते हैं इस रिकॉर्ड में। इस रिकॉर्ड में हमने कुछ नंबर, टोटल, परसेंटेज निकाले हुए हैं। अब देखो जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो उसी के हिसाब से हमारा टोटल, परसेंटेज और रैंक क्या हो रहा है, चेंज होके दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ से चेंज करके देख पा रहे होंगे। ये किस लिए हो रहा है, जब हम कैलकुलेशन में जाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक है हमारे पास। सेकंड टॉपिक पर करते हैं तो उसमें भी आप जो भी वैल्यू डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप हमारे सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, मतलब लॉजिक अपने आप लग जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन में मैनुअल कर देते हैं, अब आप कोई भी रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजमेंट करोगे तो वो शो कर कर नहीं दिखाएगा आपको, जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस चीज़ को करने के लिए या तो कैलकुलेट नाउ करो या फिर कैलकुलेट शीट, आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा जो भी हमने मैनुअल में किया था वो आउटपुट सही हो जाएगा। मैनुअल पर होने पर ही दिखाता है, वैसे ऑटोमेटिक कर देता है। यहाँ से हमने ऑटोमेटिक पे कर लिया। दोबारा से कुछ नंबर हम यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहीं पर ही। किसी एक बीच की सेल को खाली करके इक्वल सम हमने सभी की रेंज दे देनी है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आउटपुट नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राउंड फिगर सम कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मैनुअल पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका मैनुअल पर क्लिक होगा आपका शो कर जाएगा जो भी आप राउंड फिगर में फॉर्मूला लगाते हो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने राउंड फिगर का एक फॉर्मूला लगाया। जैसे ही एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा हमारा कैलकुलेशंस वाला टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।